आज 25 जुलाई है और 25 जुलाई से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ सही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। यह योजना पशुपालकों को बढ़ावा, पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने, पशुपालकों को अतिरिक्त आय अर्जित करने, आवारा पशुओं द्वारा खुले चराई की समस्याओं से निपटने के लिए और जैविक उर्वरकों को उपयोग में लाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, साथ ही साथ अन्य चीज़ों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू किया गया है। यहाँ पर हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का एक हिस्सा निकालकर छत्तीसगढ़ रखा गया। पहले मध्य प्रदेश में ही छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया। इसका गठन 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर सन 2000 में किया गया। क्षेत्रफल के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या में 17वां सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्यूअर लाइट भंडार का क्षेत्र है। कच्चे टीन का उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र हैं। छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात 991 है, मतलब 991 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। लोकसभा सीट यहाँ पर 11 है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानमंडल 1 सदनात्मक है, विधानसभा सीट यहाँ पर 90 है। सीएम कौन है छत्तीसगढ़ के? तो भूपेश बघेल हैं तथा राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल का नियम लागू किया है? तो झारखंड की सरकार ने यह नियम लागू किया है, यानी ऑप्शन बी झारखंड यहाँ पर सही है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से झारखंड सरकार ने यह नियम लगाया है। इसके तहत अधिकतम 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है और अधिकतम 2 साल की जेल हो सकती है। वैसे तो जुर्माना का नियम तो कई अन्य राज्यों में है, लेकिन इतना बड़ा नियम कहीं नहीं है। झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड का गठन बिहार से अलग होकर 28वें राज्य के रूप में 15 नवंबर सन 2000 में किया गया। किससे अलग होकर? बिहार से अलग होकर। बिहार में पहले झारखंड था और 28वें राज्य के रूप में। राजधानी रांची है। पड़ोसी राज्य बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या घनत्व 414 है, 414 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 949 है, 949 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। राजकीय दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। लोकसभा सीट यहाँ पर 14 है तथा राज्यसभा सीट 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील का रंग अचानक गुलाबी होने की वजह कौन सी बैक्टीरिया है? तो हालो अर्चिया बैक्टीरिया जो है लोनार झील का रंग जो है गुलाबी कर दिया था। पहले कैसे था? पहले हरा था, हरा से गुलाबी हो गया था, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी हालो अर्चिया बैक्टीरिया सही है। लोनार झील खारे पानी का झील है। दरअसल जून में अचानक इसका रंग गुलाबी हो गया था, जिसके वजह से यह चर्चा में आया था। पुणे स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रभात का कहना है कि हालो अर्चिया या हालोफिलिस अर्चिया एक ऐसा जीवाणु होता है जो गुलाबी रंग पैदा करता है और यह खारे पानी में पाया जाता है, इसलिए झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया था। यहाँ पर हम जानेंगे उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि यह लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र
इसलिए महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल जो हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस सही है। प्रतिवर्ष 23 दिवस को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण किया गया था। कब किया गया था? 23 जुलाई को। यह प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से किया गया था। 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में आया था। ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। ऑल इंडिया रेडियो के 414 स्टेशन हैं। कितने हैं? 414 और 23 भाषाओं तथा 179 बोलियों में कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। 179। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर शुरू किया गया है? तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है एझीमाला में शुरू किया गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए एझीमाला सही है। वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को कमीशन किया गया या स्थापित किया गया। यह 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र है, जिसे भारत सरकार ने नेशनल सोलर मिशन पहल के अनुरूप में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन हैं? तो एडमिरल करमबीर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष के पद से राहुल बजाज ने इस्तीफा दे दिया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर गलत आंसर लिख दिया गया है, यहाँ पर राहुल बजाज होगा। बजाज फाइनेंस के वर्तमान गैर कार्यकारी अध्यक्ष राहुल बजाज ने 31 जुलाई 2020 को अपने पद से हटने का निर्णय लिया है। उनकी जगह उनके बेटे संजीव बजाज कंपनी के वर्तमान उपाध्यक्ष लेंगे। हालांकि राहुल बजाज कंपनी में गैर कार्यकारी गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में बने रहेंगे, यह काम करते रहेंगे। बजाज फिनसर्व का मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने मंगल मिशन के लिए तियानवेन फर्स्ट नामक अपना पहला स्वतंत्र मिशन लॉन्च किया है? तो चीन जो है पहला स्वतंत्र मिशन लॉन्च किया है मंगल मिशन के लिए, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी चीन सही है। चीन ने गुरुवार को स्वतंत्र रूप से अपने पहले मंगल मिशन तियानवेन फर्स्ट का सफल लॉन्च किया है। दक्षिण चीन के हैनान प्रांत स्थित वैसांग स्पेस लॉन्च सेंटर से चीन के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्च 5 रॉकेट के जरिए 5 टन वजनी यान तियानवेन फर्स्ट लॉन्च किया गया है। इससे पहले रूस के जरिए चीन ने 2011 में मंगल ग्रह के लिए एक डेस्टिनी ऑर्बिटर लॉन्च किया था, लेकिन रॉकेट में आई खराबी के कारण मिशन फेल हो गया था। तियानवेन फर्स्ट, जिनके नाम का अर्थ क्वेश्चन टू हेवन अर्थात स्वर्ग से सवाल है, एक संयुक्त ऑर्बिटर लैंडर और रोवर है जिसका उद्देश्य मंगल के वातावरण का पता लगाना और जीवन के संकेतों की खोज करना है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमिनबी है तथा राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI जनरल इंश्योरेंस का MD CEO किसे बनाया गया है? तो PC कांडपाल को SBI जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर PC कांडपाल सही है। जून 2019 से SBI जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी CEO के रूप में ये सेवारत हैं।
वह भूषण महापात्रा की जगह लेंगे, जिन्हें अब निदेशक के पद नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियम लीग फुटबॉल खिताब 2020 किस क्लब ने जीता है? तो लिवरपूल क्लब ने प्रीमियम लीग फुटबॉल खिताब 2020 जीता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी लिवरपूल सही है। लिवरपूल का 30 सालों में यह पहला इंग्लिश खिताब है। कोरोना महामारी के कारण यह मैच एनफील्ड स्टेडियम में दर्शकों के बिना खेला गया था। इस क्लब ने 1990 में आखिरी बार इंग्लैंड की टॉप लीग का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IS से समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां या 87वां देश कौन हाल ही में बना है? तो निकारागुआ गणराज्य जो है यह देश हाल ही में बना है, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी निकारागुआ सही है। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां या 87वां देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का आगाज नवंबर 2015 में पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हॉलैंड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। निकारागुआ की राजधानी है मैनागुआ। मुद्रा निकारागुआ कार्डोबा है। राष्ट्रपति डेनियल ऑर्टेगा हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। ये था आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।